एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर में है, तो यहाँ देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वो जो उसके चारों तरफ का एरिया ऊपर नीचे को छोड़कर, तो कितना होता है 4a स्क्वायर। इसका डिफरेंस कितना होगा 2a स्क्वायर। यही तो हमसे पूछा है इनका अंतर। तो ए का मान कितना दिया है 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 दुनाई 242, ऑप्शन सी। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक राशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल है 3 गुनी है, 4 गुना हो, 5/9 गुना हो, तो ऐसा सवाल है तो सीधा इसको कैलकुलेट किया करो। देखिए 3 गुनी हुई ना, तो ब्याज कितना हो गया 2। 1 से 3 हुआ तो ब्याज कितना मिला 2 मिला। तो 2 इंटू 100 बटे जितना टाइम दिया हो, यहाँ टाइम कितना दिया 15 वर्ष बटे 15। अब इसको काटेंगे तो 5 दुनाई 10, 20 आएगा, 5 3 15, कितना आ जाएगा 40/3। 40/3 का मतलब 13 से 1/3, 13 3 39 1 40। चार अलग अलग धनात्मक संख्याएं ए बी सी और डी दिए गए क्रम में समानुपात में है। बी ए से 35 अधिक है, तो बी ए से 35 अधिक है, और डी सी से 60 अधिक है, डी सी से 60 अधिक है। ए और सी का गुणनफल ये दिया है, ए बी सी और डी का योग क्या है। और यहाँ देखो ये चारों संख्याएं किस में समानुपात में, समानुपात का मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी होगा। अब यहाँ से ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं। अब यहाँ बी का मान कितना है ए प्लस 35, तो यहाँ सी ए प्लस 35 लिखेंगे बराबर, और ये जो है डी का मान कितना सी प्लस 60, ए सी प्लस 60। अब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये ए सी प्लस 60 ए बराबर ए सी प्लस 35 ही आएगा। अब ए सी कट जाएगा और ये काटेंगे तो ये 5 से 5 सत्ते 35 और ये 12 पच्चे 60। यहाँ देखो ए और सी का रेशियो कितना आ गया, यहाँ देखो ए कितना है 7, सी कितना है 12। ए का 7 है और सी का कितना है 12, ये रेशियो आ गया। अब इनका गुणनफल कितना दिया है 5376। तो इसको यहाँ पे x लगा लो समझने के लिए, तो 7x इंटू 12x बराबर कितना दिया है, ये 12x है 5376। काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 7 छक 42, 5 बचेगा, 7 आठे 56, 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 चौक 48। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 8। तो एक्स का मान 8 आ गया, तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, ये ए कितना आ जाएगा 7x है ना, तो ए आ जाएगा 7 8 56, और सी कितना आ जाएगा 12 8 96। अब ये देखो ए आ गया सी आ गया, तो बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए का मान रखेंगे 56 और यहाँ सी का मान रखेंगे 96। तो इकाई अंक सबका अलग है, तो इकाई अंक से देख लेते हैं। ए बी सी डी चारों का योग पूछा ना, तो इसका इकाई अंक कितना है 6 का। बी का कितना हो जाएगा, यहाँ 6 और 5 कितना होगा 11 1 होगा, प्लस सी का कितना होगा, डी का कितना होगा 0 और 6 6 होगा, और सी का कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 6 3 18, 18 1 19, इकाई अंक क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 925 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो आपसे पैसा कितने का ले रहा है 1000 ग्राम का, आपको सामान कितना दे रहा है 925 ग्राम, तो यहाँ पे इसका लाभ कितना होगा 925 का लाया था, आपको दे रहा कितने में 1000 में, तो यहाँ 75 का लाभ हो रहा कितने पे 925 पे। तो यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और ये 9 चौक 36 1 37 आएगा।
3/37। अब इसको या तो आप भाग कर लो या तो फिर ये अप्रोक्स कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ देखो, इसका मैं यदि 8% निकालूं तो कितना आ जाएगा? 8%। 8×7 = 56, 8×3 = 24, 24×5 = 29। तो 2.96 आएगा इसका 8%। तो 2.96 और ये कितना है? 3। तो मतलब 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। नहीं समझ में आया तो आप इसको डिवाइड कर लो। यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितनी बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा तो ये 300। 8×7 = 56, 8×3 = 24, 24×5 = 29 आएगा ये। 4, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 37 एकन्नन 37। 8 और 1 मतलब 81 बार जाएगा। विनोद और संजय एक गांव के प्रधान पद के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। संजय को 47.5% वोट मिले और वह 270 वोटों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने वोट मिले? तो देखो, संजय को मिले 47.5। तो विनोद को कितने मिले होंगे? 52.5, क्योंकि टोटल 100 होना 100%। तो ये देखो कितने वोटों से आ रहा है? 5 वोटों से। तो यानी 5% की वैल्यू कितनी है? 270। हमें पूछा है विनोद को कितने वोट मिले, यानी 52.5। तो इसको काटेंगे, ये जीरो से दशमलव कट जाएगा। 5 एकन्नन 5, 0 पंचम 25। गुणा करेंगे तो 27 × 5 = 135। लास्ट का 2 अंक 3 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। यदि एक क्रिकेटर का 3 मैचों में औसत स्कोर 38 है, 3 मैचों में 38 है और अन्य 2 मैचों में 23 है, तो सभी 5 मैचों में औसत स्कोर क्या है? अब ये देखो 23 जो है, 38 23 से कितना ज़्यादा? 15। कितनी संख्याओं पर? 3 संख्याओं पर। तो टोटल कितना हो जाएगा? मैं मान लिया हूँ एवरेज 23। तो ये कितना ज़्यादा? 15। कितनी संख्याओं पर? 3। तो 15 तिया 45। अब इसको हमें 3 + 2 5 में बांटना है, तो कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 9 3 12। एवरेज कितना आ जाएगा? 32। एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 50% परिवहन पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। भोजन, परिवहन तथा कपड़ों पर खर्च करने के बाद वह हर महीने 1260 बचाता है। उसका मासिक वेतन क्या है? देखो, मान लेते हैं मासिक वेतन x है, तो 40% खर्च किया, बचाया 60%। 60% का मतलब 0.6। और ये 50 पर, अब इतना बचाना, इसमें से 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 50%। 50% का मतलब 0.5 इंटू, और देखो 30% और खर्च कर दिया तो बचा कितना? अब इसका 70%। 70% का मतलब 0.7। तो यही तो बचा है। अब इसको काटेंगे तो ये 6 दूना 12, 6 एकन्नन 6, 7 त्रिक 21, 5 से काटेंगे 5 6 30। आप जीरो देख लेना, मैं जीरो नहीं देखता हूँ कभी। जब जीरो देखने की जरूरत है तभी देखो। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर 32,000 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट है। अतिरिक्त सीजन की छूट देने के बाद वस्तु को 25,000 में बेचा जाता है। सीजन की छूट कितनी है? देखो, इसका तो पहले रेशियो ले लो। 32/25। अब बोला ये 8% की छूट दिया, तो 8% की छूट दिया मतलब 92/25 में 92/100। 92/100 में बेचा है। तो इसको काटेंगे तो 23 चौका 92 और 25 चौका 100। इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, 69 4 73। ये रेशियो 625। देखो यहाँ कितने का डिस्काउंट हुआ है? तो घटाएंगे 1 1 1 मतलब 111 का डिस्काउंट दूसरा वाला है। तो 111/736 डिस्काउंट किस पे देगा? इसी पे तो देगा। तो देखो कितना परसेंट बन रहा है। तो इसका यदि मैं बीच वाला निकालूं 14%, इसको यदि 75 मान ले तो 14×25 = 70, 14×7 = 98, 98 7 105। तो ये तो 111 है। तो 14% से बड़ा वाला ये आंसर होगा। तो 14% से बड़ा एक ही कौन सा है? डी। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक शामिल है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 30% दर्शाता है
और इसका रिटर्न 5% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 40% दर्शाता है और इसका रिटर्न 10% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के शेष 30% को दर्शाता है और इसका रिटर्न 8% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है? तो जब भी ऐसा सवाल है सीधा इसका परसेंट निकाल लिया करो। जैसे 30% दिया ना, इसका 5% रिटर्न है, तो इसका 30 का 5% कितना होगा? 1.5 प्लस, और ये 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा, प्लस 30 का 8% कितना होगा? 8 त्रिक 24, 2.4, 4 2 6, 6 1 7 और ये 5 4 9, तो 7.9% इसका क्या आ गया आंसर। एक चोर एक वस्तु चुराता और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। एक पुलिसकर्मी 8 मिनट के बाद अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की गति या किलोमीटर प्रति घंटा में से भागा? मतलब पुलिस की स्पीड निकालनी है और कितनी दूरी पर वो पकड़ा है। तो यहाँ देखो शुरुआत में चोर जो है 8 मिनट के लिए चला है। चोर की स्पीड कितनी है? 13.5। तो कितनी दूरी तय किया होगा शुरुआत में? तो 13.5 दूरी क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। इस समय भी क्या आ गया? घंटा में। अब इसको काटेंगे तो 15 चौक के 60, 15 नामा 135, 4 दुनाई 8 और क्या आ गया? 9 दुनाई 18, 1.8 किलोमीटर दूरी आ गई। अब ये चोर जो है 1.8 किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद पुलिस आया है। और देखो यहाँ क्या दिया है? 28 मिनट के बाद, 28 मिनट के बाद, 28 मिनट के बाद कितनी उनके बीच की दूरी अभी भी? 540। यानी 28 मिनट में वो चले कितनी है? तो ये 540 मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.540। तो यहाँ इसको घटाएंगे 1.8 से 0.54। जीरो लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है। तो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा के तो कितना आ जाएगा? 6, और ये 7 में से 5 गए 2, 1.26। अब 28 मिनट में दोनों कितना चले हैं? 1.26। तो यहाँ से मैं यदि स्पीड निकालूं तो कौन सी स्पीड निकलेगी? उनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी। तो 1.26, 1.26 बटे 28। अब ये किलोमीटर में है और ये मिनट में, तो 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में बनाने के लिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 60 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 से काटते हैं तो ये 18 सत्ते 126, 7 चौक 28, काटेंगे ये 9 और ये कितनी बार जाएगा? 30, 9 तिरिक 27। ये 2 अंक पे दशमलव है, लेकिन एक जीरो 1 अंक पे घटा देगा, यानी 2.7 क्या आ गई? उनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड का मतलब पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड बराबर कितना है? 2.7। तो पुलिस की स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ से उधर जाएगा 13 2 15, 15 और ये 7 5 12, 1.2, तो कितना आ जाएगा? पी की स्पीड आ जाएगी 16.2। तो ये दो तो ऑप्शन नहीं है। और हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना। तो यहाँ देखो पुलिस जो है, जैसे मान लो यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक उसको पकड़ना है, तो पुलिस स्टार्टिंग से यहाँ तक पुलिस ही चलाना है। चोर तो यहाँ 20 से चला था, तो यदि मैं ये पता कर लूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो उसको मैं पुलिस की चाल से गुणा कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी। तो बस हमें निकालना है टाइम कितना लगा। तो देखो टाइम निकालते हैं कैसे। डिस्टेंस कितनी थी? 1.8 मीटर, 1.8 किलोमीटर इनिशियल डिस्टेंस। और ये कितनी रिलेटिव स्पीड से इसको कवर करना है? 2.7, 2.7। ये आ गया पुलिस का टाइम, यानी पुलिस शुरू से आखिरी तक जो टाइम लिया है यही है। तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 16.2।
बस ये हमारा आ गया, कितना क्या आ गया, दूरी आ गया, कितनी दूर जाके पुलिस पकड़ेगा। इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 5.4 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.8। ऑप्शन बी। बराबर कीमत वाली दो वस्तुओं पर टी को एक वस्तु पर 12% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 8% हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखो जब सीपी सेम हो तो इसका सीधा डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4, 4/2। और अभी ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा, 2% आएगा, बट प्लस आएगा, प्लस का मतलब लाभ होगा। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में 5 इकाई कार्य कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य की 8 इकाई 16 दिनों में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 H1/W1। W1 का मतलब कार्य, M का मतलब कितने आदमी, डे का मतलब दिन, आवर का मतलब घंटा, कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे किए बटे काम, बराबर M2 D2 H2/W2। सेम वही है और यहाँ W2 कार्य है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 30 × 10 × 12 दिनों में कितने इकाई काम किए, 5, बराबर बोला है 8 घंटे काम करना है, उस कार्य की 8 इकाई, 8 इकाई नीचे आएगा, 16 दिनों में 16 इंटू क्या पूछा कितने आदमी, तो n। काटेंगे 8 से 8 कट जाएगा, और ये 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ये 2 से काटोगे 2, ये और ये 5 आएगा, 2 से काटोगे ये 15, 5 से काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा, 15 × 3 = 45, कितने आदमी आ गए, 45 सी। नजीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 52,600 तो हर महीने कितने पैसे बचाता है। तो देखो 52,600 उसकी मासिक वेतन है, तो ये 20% आवास पे खर्च किया तो बचा कितना, 80%। 80% का मतलब 4/5। और इसका जो है 25% शिक्षा पर खर्च किया तो कितना बचा, 75%। 75% का मतलब 3/4। अब ये उसका इतना जाके अब बचा हुआ, अब इसका वो क्या करता है, 10% बचाता है। 10% का मतलब 1/10। 4 से 4 कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 दूनाई 10, और ये 2 तिहाई 6, 6 से गुणा करेंगे इसमें तो 6×6 = 36 इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। रोहन और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। यदि रोहन का वजन उसके 3 दोस्तों के औसत वजन से 8 किलोग्राम अधिक है तो रोहन का वजन क्या है। तो मान लेते हैं उसके दोस्तों का औसत वजन कितना है, x है, तो रोहन का कितना हो जाएगा, x + 8। अब इनका टोटल चारों का एवरेज कितना दिया, 62, तो सम कितना आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनाई 8, 4×6 = 24। अब देखो ये तीनों का औसत x है तो इनका सम क्या आ जाएगा, 3x प्लस रोहन, x + 8, यही तो चारों का सम आएगा। कितना हो जाएगा, 3x 1x 4x बराबर 240, 8 उधर जाएगा घट जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, 60। हमें क्या पूछा, रोहन, रोहन का क्या है, x + 8, तो x 60 + 8 कितना हो जाएगा, 68। एक ट्रैक्टर निर्माण कंपनी प्रत्येक ट्रैक्टर को 5 लाख में बेचती है। मान लें कि किसान फर्म वार्षिक अनुबंध के एक भाग के रूप में उनसे 50 ट्रैक्टर खरीदती है, तो कंपनी किसान को 10% का व्यापारिक छूट और 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर अतिरिक्त 2% छूट प्रदान करती है। खेप के लिए 30 दिनों के भीतर किसान द्वारा देय राशि क्या होगी। तो देखो भाई 10% का डिस्काउंट दे रही तो मतलब 90 में बेच रही, 90 का मतलब 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो 4 5 9, केवल एक ही ऑप्शन डी। अब सॉल्व करना है तो देखो एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी है, 5 लाख, 2 3 4 5, कितने ट्रैक्टर खरीदती, 50 इंटू 50,
10% का छूट दिया तो 9/10, 90 मीन्स 90%, 90% का मतलब 9/10। 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर अतिरिक्त 2% की छूट। तो 30 दिनों के भीतर भुगतान कर रहा है तो 2% की अतिरिक्त छूट का मतलब 98/100। अब आप इसको गुणा कर लेना, ऑप्शन यही आएगा डी वाला। ए और बी की औसत आय 5050 है तो सम कितना आएगा? ए और बी, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 10,100। बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ये 6 दिनों 12,500। ए और सी कितना आ जाएगा? 52 दूनी 104,000। अब इनका देखो सम कितना आ जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 0 0 5 4 9 1 10 0, ये 10 12 10, ये 10 और 12 22, 22 10 32, 32 और एक हासिल 33। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 दो, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 आ जाएगा। ए बी और सी का सम कितना आ जाएगा? 16,500। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। एक विक्रेता 13,000 में 20 लैपटॉप बैग खरीदता और उन्हें 10,125 में 15 बेचता है। 3,225 का लाभ कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? तो यहाँ से हम निकालेंगे एक लैपटॉप को बेचने में उसका कितना लाभ हो रहा है। तो देखो एक एक लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या होगा? बटे 15, यही तो होगा 10,125/15। ये विक्रय मूल्य 15 लैपटॉप का, तो एक लैपटॉप का क्या आएगा? यही तो आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, 11 बचेगा 2, 15 सत्ते 105, 105 7 आएगा 75, 15 पचे 75, 675 आ गया एक लैपटॉप का विक्रय मूल्य। और एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है? 13,000/20। ये कट जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 5 10, 650। एक लैपटॉप को बेचने पर यहाँ में कितने का लाभ हो रहा है? 25 का। तो कितने लैपटॉप बेचना चाहिए? तो 25 इंटू एक्स बराबर 3225। अब इसको 25 से काटेंगे तो 32 चौका 128 और एक 129। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 129। ऑप्शन सी। आप इसको नहीं तो काट लेना, 25 से करना 25, 25 दूनी 50, 25 9 225, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर मैं जब भी 25 से डिवाइड करता हूँ तो मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ। ये लास्ट के 2 अंक छोड़ के इसको 4 से गुणा करता हूँ, फिर इसमें 25 से डिवाइड करता हूँ। तो 25 से इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128 प्लस 25 को 1 से 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1, तो 128 प्लस 1 129। सुरेश ने एक निश्चित धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि उसे 15 वर्ष बाद 69,687 का ब्याज मिलता तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि है। तो यहाँ देखो एक वर्ष का ब्याज कितना है? 5, 15 वर्ष का कितना हो जाएगा? 75। तो 75% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 69,687। पूछा हमें कितना मूलधन पूछा ना, तो इंटू 100। काटेंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75। देखो ये इकाई अंक 0 आने का तो सवाल ही नहीं होता। और इसको डिवाइड करें तो ये 23 तिया 69, 3 दूनी 6, 29 तिया 87 इंटू 4। तो ये 4 9 36, 4 दूना 8 3 11। तो लास्ट के 2 अंक क्या होना चाहिए? 16 होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। इसको यदि मैं एक बार और देख लूँ तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 27 सही है बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा? ए। एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो बस हमें पता करना वो 6 मिनट में कितनी दूरी तय किए हैं। तो देखो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 12 माइनस 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ मीटर में कैलकुलेट करना है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18 से गुणा करके। कितने मिनट के लिए चलाना है? 6 मिनट के लिए। 6 इंटू ये मिनट में है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 6 3 18,
3 से काटेंगे, 3 दूनाई 6, और ये 2 पच्चे 10, 10 में 20 से गुणा करेंगे 200, यानी 200 दूरी कवर हो चुकी है। तो उनके बीच अभी भी दूरी कितने की बची होगी? 100 मीटर की। 300 में से 200 उन्होंने कवर कर लिया, तो 100 मीटर ही तो बचेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या है? तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें कितना दिया है? 38,808। अब यहाँ देखो, ये 8 3 11, 11 8 19, और ये 8, मतलब ये 11 से कटने वाला है, और ये 8 से भी कटने वाला, मतलब ये 4 से भी कटेगा, और 22 में जो 2 आएगा उससे भी कटेगा, मतलब ये संख्या इधर ऊपर से पूरे से कट जाएगी। तो इसकी जो रेडियस होगी ना, ये 3 उधर जाएगा और 7 भी उधर जाएगा। पाई का 22/7 भी उधर जाएगा, मतलब जो भी होगा वो 3 और 7 तो आएगा ही उसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। आप इसको बिना लिखे ही केवल क्वेश्चन पढ़ के आप इसको देखना था कि 7 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 65 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 77 किलोग्राम और 62 किलोग्राम वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह के औसत वजन में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखो, मूल औसत कितना था? 70। ये 65 लाया है, तो कितना कम लाया है? 5। ये कितना कम लाया है? 2। और ये कितना कम लाया है? 25। और ये कितना ज़्यादा लाया है? 7। ये कितना कम लाया है? 8। ये 7 तो 5 2 7 कट जाएगा, 25 60 कितना होगा? 33। अब 15 पहले से थे, 5 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.65। ये कमी होगी क्योंकि ये माइनस आ जाए, कमी होगी तो 1.6 का 5 का मतलब लगभग हम इसको 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। एक तालाब की माप 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब उसका आयतन पूछा है, कैपेसिटी पूछी है, क्षमता पूछी है। तो ये देखो, घनाभ के आकार का है कि नहीं तालाब? इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H। तो सीधा गुणा करना है, 2 चौक 8, 8 छक 48, और जीरो तो आएगा तो 8 2 में, तो 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। एक ही है ये वाला, 7 से नहीं कटता, और ये 6 से भी तो नहीं कट रहा है, ये वाला 6 से कट रहा है। ऑप्शन सी। एक इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा जबकि राजन उस दीवार को गिरा रहा। अमन दीवार को पूरी तरह से 15 दिनों में बना सकता है, जबकि राजन को दीवार को पूरी तरह से गिराने में 20 दिन लगेंगे। यदि वे वैकल्पिक एक के बाद एक दिनों पर काम करते, जिसमें अमन पहले दिन काम करता, तो पहली बार पूरी दीवार कितने दिनों में बनेगी? तो देखो, अमन है 15 दिनों में बना रहा, और एक राजन है जो 20 दिनों में गिरा रहा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 15 चौक के 60, 20 नहीं 60। तो जब भी ऐसा है, यहाँ देखो, ये 60, ये वैकल्पिक दिनों में ना, मतलब पहले अमन कर रहा है और दूसरे दिन राजन कर रहा है। तो यहाँ पहले दिन ये 4 किया और दूसरे दिन ये 3 बिगाड़ दिया, मतलब 2 दिनों में ये एक काम 2 दिनों में हो रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, तो जो पहले कर रहा है उसका ये जो क्षमता है, मतलब कार्य करने की देर, उसको घटा लिया करो। तो 60 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 56। अब इसको कराओ, तो देखो, ये एक काम 2 दिनों में हो रहा है, तो 56 काम कितने दिनों में होगा? 112 दिनों में। ये 56 काम यहाँ भी 56 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 112। तो अब कौन आएगा? ए और आर दोनों कर लिया, अब कौन आएगा? ए। अब ए आएगा 56, ए की कितनी क्षमता है? 4। तो 4 काम और कर देगा, तो 56 + 4 कितना हो जाएगा? 60। 60 काम हो गया और एक दिन और ले लेगा, तो कितने दिन आ जाएंगे? 113। अब इसके बाद को ये राजन आए बिगाड़े, क्या करे उससे हमें कुछ नहीं मतलब, बस हमारा एक बार 60 काम हो जाए तो हमारा काम खत्म। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, 113। एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपये में बेचता और 10% का लाभ कमाता है। 14% लाभ कमाने के लिए उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो, सीधा यहाँ पे 114 का मल्टीपल 228 होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो लिख लो 22,000, इसको बेचने पर 10% का लाभ, मतलब 110,
हमें निकालना कितना, 14% लाभ, तो 114 काटेंगे 2 बार, 114 दूना 228। यदि 12 छात्र किसी पुस्तक के 4800 पृष्ठ 15 दिनों में पढ़ सकते हैं तो कितने छात्र उसी पुस्तक के 7200 पृष्ठ 10 दिनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सीधा M1 D1 H1 वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो देखो 12 छात्र 15 दिनों में 4800 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, यही तो काम है। और ये क्या बोला, कितने छात्र, n छात्र 10 दिनों में 7200 पृष्ठ पढ़ने हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 24 दूना 48, 24 दिया 72, ये 2 छक 12, और ये 15 छक्का 90 आएगा, और 0 से 0 ये 3 उधर जाएगा, 9 त्रिक 27, n का मान कितना आ गया, b।